आप अभी इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर कौन से ऐसे प्रोमिनेंट कंट्रीज़ हैं जो रूल बेस के ख़्वाह हैं? अब रशिया की बात करूँ, मैं चीन की बात करूँ, ईरान की बात करूँ, वो तो स्क्रीन पे सामने ही है ना कि वो चाहता है कि स्ट्रेंथ बेस वो ख़ास तौर पे यूएसए वाली स्ट्रेंथ बेस ना हो। बहुत सारे कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जो चाहते हैं, उनसे हो नहीं पा रहा? देखिए, हर वो मुल्क जो निस्बतन कमज़ोर होगा हुँ, या डेवलपिंग होगा, हुँ, वो तो रूल्स को चाहेंगे कि हमें आप ना इन्वेड करें, हमारे हुँ, रिसोर्सेज़ पे ना नज़र रखें, हमारी हुँ, लीडरशिप को बेडरूम से ना उठाकर हुँ, ले जाएँ रातों-रात, वो हुँ, तो चाहेंगे। हुँ, लेकिन अनफॉर्च्युनेटली अमेरिका क्योंकि पेस सेटर है, जी, लोग उसको लुक फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है। वो एक नॉर्म सेट करता है। हुँ, तो अगर गलत नॉर्म सेट कर देगा वो अपनी ताकत पर बेस करके, हुँ, एक तो मिसकैलकुलेट करेगा हुँ, और फिर दूसरे मुल्कों को एनकरेज करेगा हुँ, कि वो भी यही करें। हुँ, अब जैसे ताइवान है, जी, चाइना क्लेम करता है वो हमारा मुल्क है, जी, हमारा हिस्सा है। बिल्कुल। अमेरिका उसको सपोर्ट करता है। हुँ, कल को यही हरकत जो अमेरिका ने की है वेनेज़ुएला के लिए, हुँ, वो चाइना करे ताइवान के खिलाफ तो जायज़ होगी इसका हुँ, मतलब है। हुँ, क्योंकि हमने एक न्यू नॉर्म बना दिया, जी, जिसके पास ताकत है उसका लीडर उठा के ले जाएँ, हुँ, आप फुट ऑन ग्राउंड करें, ना करें, हुँ, एयर पावर भेजें, जहाज़ भेजें। ईरान के साथ क्या हुआ था जून 2025 में? हुँ, हम समझते हैं कि तुम्हारे पास न्यूक्लियर वेपन है। इराक के साथ क्या हुआ था सद्दाम हुसैन के? हुँ, हम समझते हैं कि तुम्हारे पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। हुँ, हम आए हैं, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन भी नहीं मिले। हुँ, तो ये अनफॉर्च्युनेटली अमेरिका को ही पेस वापस ले जाना पड़ेगा। हुँ, अदरवाइज़ तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा छोटे मुल्कों का, हुँ, डेवलपिंग मुल्कों का हुँ, सर्वाइव करना। हुँ, फिर ये होगा कि रीजनल अलायंसेस बनेंगे, हुँ, डिफेंस एग्रीमेंट्स होंगे हुँ, 2, 3, 4 मुल्कों के, हुँ, वो एक ग्रुपिंग करेंगे, दुनिया और ज़्यादा पोलराइज़ हो हुँ। जाएगी, पहले ही है। अच्छा, ये अवामी सवाल है, मैं कहूँगा बहुत सारे दोस्तों से सवाल ये सुनने को मिला। लेकिन जिस तरीके से वेनेज़ुएला वाला सिनेरियो बना, उसके बाद क्या पाकिस्तान का भी तो हम देखें पलड़ा भारी है। अपोज़िट अगर इंडिया की बात करें, क्या हम कश्मीर को रेस्क्यू कर सकते हैं उस तरीके से? कोई ऐसा बना के नहीं, सिनेरियो? कश्मीर तो बहुत दूर की बात है। हुँ, मैं एक और बड़ा सवाल थोड़ा-सा चुभता हुआ करता हूँ अक्सर हुँ, मीडिया पर। मैं ये हुँ, कहता हूँ कि देखिए, प्रेज़िडेंट ट्रंप ने 60 दफ़ा बात कर ली या 62 दफ़ा बात कर ली हुँ, कि फाइटर जहाज़ मारे गए, हुँ, ठीक? हुँ, आखिर में उन्होंने कहा 8 ब्रांड न्यू ब्यूटीफुल हुँ, एयरक्राफ्ट। हुँ, वो कहते हैं मैंने 1 करोड़ लोगों की जानें बचाई, जी, मुझे नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। जी, एक बात। जी। कितनी दफ़ा उन्होंने कॉज़ को इफ़ेक्ट एड्रेस किया है? कॉज़ कश्मीरी है, सही बात है। थैंक यू। हुँ, कितनी दफ़ा उन्होंने पैलेस्टाइन स्टेट की बात की है? हुँ, बॉम्बिंग रुकवाने की बात कर रहे हैं। हुँ, देखिए उमर 2 चीज़ें हुँ, होती हैं। हुँ, एक होती है कॉज़, जी, एक होता है इफ़ेक्ट। बिल्कुल। मोस्टली दुनिया बात कर रही है इफ़ेक्ट्स की। हुँ, मई में हमने ये किया, हुँ, किया, अल्हम्दुलिल्लाह किया। हुँ, टेररिज़्म हो रहा है फलाँ मुल्क में, हाँ जी, कर रहे हैं। हुँ, फ़लस्तीन के 70,000 लोग शहीद हो गए, 450 एग्रीमेंट के बाद शहीद हो गए। हुँ, हाँ जी। एम्बुलेंस जाएगी कि नहीं जाएगी? खुराक जाएगी कि नहीं जाएगी? एयर हुँ, ड्रॉप करेंगे कि नहीं करेंगे? हमास को यूँ करना है कि यूँ करना है? हुँ, ये सब इफ़ेक्ट्स हैं। इफ़ेक्ट्स हैं। कॉज़ क्या है? कॉज़ है कि पैलेस्टीनियन के साथ वादा किया गया था हुँ, 1948 में, हुँ, ब्रिटिश ने किया था जब हुँ, ये वहाँ से निकल रहे थे सारी कॉलोनीज़ अपनी वाइंड अप करके। जी, उस वक़्त ज्यूज़ की परसेंटेज पॉपुलेशन की सिर्फ़ 15% थी वहाँ, इसी हुँ, एरिया में, हुँ, बाकी फ़लस्तीनी थे। हुँ, जब ये इन्होंने कहा कि हम एक आपको फ़लस्तीन स्टेट देंगे, हुँ, तो जो भी प्लानर थे ग्लोबल उस ज़माने के 1948 में 78 साल पहले, उन्होंने सोचा कि नहीं, यहाँ पे एक ज्यू स्टेट भी होनी चाहिए। हुँ, तो उन्होंने पूरी दुनिया से ज्यूज़ को लाया, हुँ, वहाँ एस्टेब्लिश किया, उनके लिए सेटअप किया, उनके लिए हुँ, पॉपुलेशन बढ़ाते गए, जब तक वो 35-40% पहुँची, हुँ, तो फिर उन्होंने कहा अब 2 स्टेट होंगी यहाँ पे, एक पैलेस्टीनियन स्टेट, एक ज्यू स्टेट होगी। ठीक है, ऑलराइट, हो गई। ठीक है। लेकिन वो वादा जो 60-70% पॉपुलेशन का था 48 साल पहले हुँ, करने वक़्त, वो आज तक नहीं ऑनर हुआ। हुँ, अब उनको मार्जिनलाइज़ किया जा रहा है। हुँ, कर के वादा चलें आज फ़ास्ट फॉरवर्ड करते हैं। जी, फ़लस्तीन के जो लीडर थे यासिर अराफ़ात, जी, उन्होंने 60s में बनाई थी पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइज़ेशन हुँ, पीएलओ। जी, उनको मुज़ाकरात की वो आर्म्ड मूवमेंट थी एक, जी, वेपन्स के साथ थी। जी, उनको अमेरिका ने, हुँ, इज़राइल ने टेबल पर लाए जी, 1992 में हुँ, और 3 एक साल नेगोशिएशन की कि आप अगर ये आर्म्ड स्ट्रगल छोड़ दें, हुँ, तो हम आपको एक 2 स्टेट सॉल्यूशन की तरफ ले जाएँगे। हुँ, ओस्लो एग्रीमेंट हुआ, हुँ, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने करवाया हुँ, 1995। पूरे 31-32 साल हो गए। ठीक है। उसमें ये लिखा हुआ है आखिर हुँ, कि दिस एग्रीमेंट विल लीड टू 2 स्टेट सॉल्यूशन। हुँ, 32 साल में कोई हुआ 2 स्टेट सॉल्यूशन? नहीं हुआ। हुँ।